आपका नया टाइप का सवाल भी आएगा तो आपकी सवाल जमाने की हैबिट आ जाएगी। अगर आप ये सोच रहे हैं वो होता ना मजदूर, घर का नौकर, नौकर क्या करता है, मालिक जितना काम बताता है उतना काम करता है, बाकी काम से जी चुराता है। सुन रहे हो? जरा जिंदा हो बेटा। हाँ, सबूत दिया करो कि जिंदा हो। क्लियर है? नौकर क्या करता है, उतना काम करता है जितना मालिक बताता है, बाकी चीजों से जी चुराता है कि यार एक काम हो चुका दोबारा ना करना पड़े। ता जिंदगी नौकर ही रहता है, कभी मालिक नहीं बन पाता। क्यों? क्योंकि उतना ही करता है जितना उसे खाने पीने के लिए हो जाए, आगे नहीं बढ़ता। ऐसे ही काम छात्र का है। जो छात्र केवल उतना काम करता है जितना आज के लिए काफी है, तो छात्र ही रहता है, कभी अधिकारी नहीं बनता। बहुत ज्यादा जरूरी है आगे के सवाल आपके इन हैंड आ जाएं। आपके पिछले सवाल इतने ज्यादा बार हो चुके हो, सुन रहे हो, कि जैसे ही आप सवाल पढ़ें वैसे ही आपको ये याद आ जाए कि यार ये सवाल कहीं हमने पढ़ा है और इसको अगर ऐसा जमा दिया जाए तो आंसर आ जाएगा। हमारी बात समझ रहे हो? क्योंकि ऐसा कोई सवाल नहीं है। कुल 3 चीज जैसे मान के चलिए, हम बेलन वाले टॉपिक की बात करें, अभी हमारा टॉपिक चल रहा है क्या, बेलन। क्या चल रहा है? अगर हमें 1 आध मिनट और लगा कि आप बढ़िया रिलैक्स हैं तो हम आपकी क्लास आज छुट्टी कर देंगे, अपन कल पढ़ेंगे, ठीक है? बहुत ज्यादा आपके अंदर एक वो कहें गर्राट घर कर चुका है। भैया साहब जरा खिंच के बैठ जाना, नहीं तो एक आध की कमर तोड़ देंगे हमारे टिक के बैठे। तो अगर हम बेलन की बात करें तो बेलन में हमने 3 टॉपिक मोस्टली पढ़े हैं। पहला टॉपिक हमने कहा कि वक्रवृष्ट है, दूसरा हमने कहा संपूर्ण पृष्ठ है, और तीसरा हमने क्या कहा, पक्का? इन 3 में ही एक दूसरे से रिलेशन होना है, इसके बाहर बात नहीं जाना। हाँ है ना? बात इस पर निर्भर नहीं करती। अगर आपको एग्जाम फाइट करना है तो ये बात इस पर निर्भर नहीं करती कि नहीं सर ने करा दिया तो हमसे बन गया। एक्चुअली आपका इतना ज्यादा अध्ययन हो जाना चाहिए कि अगर आयतन दिया है, हमें आयतन से वक्र पृष्ठ का रिलेशन निकालना है, या वक्र पृष्ठ से हमें संपूर्ण पृष्ठ का रिलेशन निकालना है, अरे भैया जमाएंगे तो कहीं ना कहीं क्लू मिलेगा। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? और अगर आपने पिछले सवाल, जैसे आपने कहा हम 120 सवाल तक कर चुके, अगर आप डेली अगला करने के बाद फिर पिछला करें, अगला करने के बाद फिर पिछला करें, मेरी गारंटी रही कोई नया सवाल आने पर भी आप तत्काल उसे हल करेंगे, क्योंकि आपके अंदर एक हैबिट आ जाएगी, कुछ भी दिया हो हमें उसे हल करना है। सुन रहे हो? अब जरा खिंच के बैठे, हम आगे सवाल करते हैं। होमवर्क करके लाए आप लोग? हमें आवाज में दम नहीं आ रही, नहीं लाए हैं, ठीक है। मैथ्स में क्या पढ़ रहे थे अपन? आयतन, ठीक है, और आयतन में अपन पढ़ रहे हैं क्या? बेलन। सही है? वो बेलन में कहां गए थे अपन? कितना? 123। इसमें नंबर नहीं डले, अलग अलग नंबर हैं। आप ये बता दीजिएगा कि सवाल कहां तक हो चुके हैं, बता देना हमें, ठीक है? व्यंजक वाले सवाल हम लास्ट में कराएंगे, क्योंकि व्यंजक वाले सवाल हम अलग से कट नहीं कर पाए हैं। ये कल हमने करा दिया था। ये सवाल जल्दी बोलो, जल्दी बोलना यार, हमें ऐसा ना हो कि हमें लगे, ठीक है? एक बात अंदर मन से बता, रुक जाओ जरा, आप अच्छी एनर्जी दोगे तो हमें लगेगा हम पढ़ाएं।
अगर आप चाहते हो कि मुझे लग रहा है ज्यादातर बच्चे चाहते हैं ये बैच क्लोज हो जाए, मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि ज्यादातर बच्चे चाहते हैं कि सर बहुत लंबा हो गया बैच, अब बंद कर दो आप, मुझे ऐसा लग रहा है। ऐसा तो नहीं कि बैच बंद कराना हो आपको, नहीं तो जितने लोगों ने फीस जमा कर दी हुई काउंटर पर रखी आप उठा लो, हम नया बैच चालू कर दें, नए बैच नए बच्चे चालू कर दें, और कोशिश करेंगे कि अब इतनी मेहनत आगे बैचेस में ना करें, केवल व्यापारिक दृष्टि से पढ़ाएं, क्योंकि इस बैच के बच्चों ने कहीं ना कहीं लापरवाहियां फिर चालू कर दी हैं। इसलिए माहौल बना के रखना यार, हमें अफसोस ना हो, ठीक है। आपके बैच को 6-6 घंटा दिया है मैंने, अफसोस जैसा वर्ड ना आए। चलिए, हो गया है, बताएं, हो गया है। एक बेलन के वक्र पृष्ठ और हो गया है। एक बेलनाकार पिंड की ऊंचाई और त्रिज्या का योग कितना है? ये हो गया है। कुल पृष्ठीय क्षेत्र, चलिए यहां से होना है। अब यहां देखें आप, देखिए मैं फिर कह रहा हूं, अगर आप हमसे गणित पढ़ रहे हैं तो गणित ऐसी बनना चाहिए कि सवाल आए और सवाल देखने में ये ना लगे कि बहुत कठिन है, हमसे नहीं बनेगा, ये आपका मन नहीं कहना चाहिए। अब देखिए, आपने कहा है कि त्रिज्या और ऊंचाई का योग, क्या कहा आपने? अरे भैया बहुत बढ़िया बात है, त्रिज्या और ऊंचाई का योग का मतलब है आर धन, अरे क्लियर है, आर धन एच कितना है। और आपने कहा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या कहा है? अरे क्लियर है, यानी 2 पाई आर धन एच, अरे क्लियर है, यही होता है ना कि नहीं होता है? 2 पाई आर एच बराबर 1672, क्या दिया है? पक्का दिया है। क्या आप इसकी जगह पर 19 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। हम इसकी जगह 19 लिख सकते हैं, तो क्या हमें यहां से आर की वैल्यू मिलेगी? ये 2 × 22 बढ़िया माहौल बना दो यार, खड़ो श्रीमान जी, हाँ जो सवाल कर रहे हैं वही खड़ो, हाँ खड़ो, सवाल करने को कहा हमने, हमने अभी सवाल करने को कहा। चौराहा जी बाहर हूं, चलो बाहर हूं, बाहर बाहर देखो इसकी किताब है, बाहर हो बाहर, देखो उसकी किताब बाहर, और आर्ट्स के वर्ड हमारे कोचिंग में कभी नजर नहीं आ रहा, ठीक है ना? चल बाहर, बाहर चल, चलो बाहर, और आज की फीसी जमा है क्या? उड़ा चलो, दो उसको पैसा वापस दे दो, हाँ उठाना, बैग उठाना है, बैग उठाना है, उड़ा बैग उठाओ, बैग उठाओ। और कोई को तो नहीं चली चर्बी, वहां बैठो, हमारे पास आगे, वहां बैठो आगे, बैठो यहाँ, यहाँ बैठो यहाँ। दिन पे दिन लापरवाही बढ़ती जा रही है। जब हम पेन चला रहे हैं ना, अभी हमने सवाल दिया तुम्हें, आपने संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र लगाया, क्या है संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र? ओके है,
या नहीं है? चलिए 2πRH बराबर 1672 दिया। आपने कहा दोनों का योग कितना है? आपने यहां पर 19 रखा है। आपको यहां से क्या मिलेगा? मिलेगा क्योंकि यहां पर 2 गुणित 22 बटे गुणित गुणित ये 19 नीचे जाएगा, 22 नीचे जाएगा, 7 कहां जाएगा? और इस तरीके से हमें काय की वैल्यू मिलेगी? ओके, हमें आर की वैल्यू मिलेगी। तो अब आर मिल जाएगा तो यहां से क्या मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। आर मिल गया। और जब आर मिल गया और एच मिल गया मतलब सब कुछ मिल गया। तुम वक्र पृष्ठ का हो तो ही मिल गया, संपूर्ण पृष्ठ का हो तो ही मिल गया, और आयतन का हो। अरे क्लियर है? कोई डाउट है? अब करो ये सवाल, अब करो चौराहा जी। बंटी भैया कल से होमवर्क चेक करके ही सबको अंदर आने दो। करो सवाल। कितना? आर बराबर कितना? जब आर बराबर 14 तो एच बराबर 5। आर बराबर 14 तो एच बराबर, पक्का? क्लियर है? आपसे कहा गया है आयतन, क्या कहा गया? क्लियर है? पाई आर स्क्वायर एच, क्या कहा गया? करिए। चलिए एक बात और, सारे स्टूडेंट पहले पेन डाउन कर दें, डाउन कर दो पेन। एक बात याद रखो, अभी मैंने इस लड़के को डांटा, रीजन क्या? रीजन ये आप अच्छा पढ़ रहे। अबीर सिंह 1, मिश्रा जी 2, आज चौराहा जी को पिटाई पड़ी 3। अच्छा पढ़ रहे, लेकिन हरकतें आपको कहां ले आएंगी? पीछे। आपने पैसा किस बात का दिया? सुनने का। ये सवाल में दम नहीं है। सवाल क्या? अब ये बताओ, समझाने के बाद सवाल में दम है क्या? बढ़िया जवाब देना और रियल जवाब देना, पढ़ाई बाद में कराएंगे हम। क्या सवाल में दम रहती है? अगर पिटारा एक बार खुल जाए तो सारी चीज ओपन हो जाती है। हमारी एक बात मान लो, एक बात मान लो, हमेशा हरकतों को त्याग दो, बहुत आगे जाओगे। सुन रहे हो? अगर ये हरकतें रहीं, आप जीवन बर्बाद करोगे, कुछ नहीं बचेगा। और एक बात अंतिम बता दें हम आपको, देखो बार बार आपसे कह रहे हैं, एज अ बिजनेस पर्पस हम बार बार कह रहे हैं कि एज अ बिजनेस पर्पस मुझे आपका बैच बंद कर देना चाहिए, क्योंकि आपके जो एग्जाम का टाइम था वो निकल चुका। हो या ना हो, आपसे ज्यादा तरीके से लगाओ हमारे बिजनेस को बहुत नुकसान पहुंचाता, बहुत नुकसान पहुंचाता है। उसकी जगह आपने देखा होगा, आपकी कई सारी कोचिंग वालों ने अभी तक 5 बैच चालू कर दिए, फिर चालू, 5 तारीख से फिर चालू। केवल आपका बैच, मैंने सोचा लॉकडाउन का पहला बैच है, आपको हमने 4-5 चीजें रह गई, हम वो भी चाहते हैं बारीकी से हो। चाहते हैं यार? अगर हम आपका साथ देना चाहते हैं, आप हमारा साथ दो। हमें ये मतलब नहीं है कि बैच कितना छोटा है। याद रखना, शेर जंगल में कम ही होते हैं, ऐसे ही विद्यार्थी जो मेहनती होते हैं 500 नहीं 50 होते हैं। कितने होते हैं? ओके, एक बार सारी चीजें अलग। आपका बैच यदि सुबह 7 बजे से 1.5 घंटे भी मैं हैंडल करता रहा, जिस दिन एग्जाम आएगा आप याद करोगे कि सर वाकई आपने हमारे बैच को टाइम दिया था। सुन रहे हो? और यदि आप हमें मजबूर करोगे
तो हम फिर वही बात, फिर हम भी जैसे अदर क्लासेस वाले के चलो एक काम करो नया बैच उसमें मर्ज कर दो, ये कर दो, वो कर दो, हम भी मजबूर हो जाएंगे। आप अंतिम तौर पर मुझे ये बता दो, आश्वासन बता दो, आप हमें अपना आश्वासन दे दो कि आप चाहते क्या हो। आप चाहते हो कि आपका बैच हम अंतिम पड़ाव तक ले जाएं, या चाहते हो कि बस बिजनेस पर्पस की तरफ फिर आपको नए बैच में आना हो तो आ जाना, नहीं आना हो तो नहीं आना। हम फिर कह दे रहे हैं जो चीजें आपकी बची हैं, और अभी दमों की तो मैं बात करूं कहीं कराई नहीं जाएंगी। अंतिम जो चीजें बची हैं वो किसी कोचिंग में कराई, क्योंकि खुद टीचर से नहीं बनती। आप अपना जीवन बर्बाद मत करो, माहौल बढ़िया रखो, 100 लोग बचे कोई दिक्कत नहीं। ये बच्चे कम नहीं होते एक्चुअली। लोग सोचते हैं यार इस बैच से स्टूडेंट कम हो गए, नहीं, ये तो प्रथा है। ये बैच कब कम नहीं होते, जब हम क्या करते दूसरा बैच लाते फिर मिला देते, तीसरा लाते फिर मिला देते, या भीड़ कम नहीं होती, लगातार राउंड जब चलता रहता। आपके बैच को मैं मर्ज करना नहीं चाहता, क्योंकि आपका बैच 90% 80% के पड़ाव तक पहुंच चुका है। अब आप देखिएगा 2-3 चीजें और होने के बाद आप अपने अंदर एक बदलाव देखिएगा। आप 2-4 चीजें और हो जाने दो, आप मैथमेटिक्स की हो जाने दो, रीजनिंग की, आपकी जीके की 2-3 चीजें बची हैं, उसके बाद आप कभी खुद का एनालिसिस करिएगा, खुद का, कि आखिर हम क्या हैं। लेकिन उसके लिए एक माहौल की आवश्यकता है यार। आप सोचें कि आप नीरस हैं और हम सोचें कि यार यार ये अध्याय कंप्लीट करा दें, नहीं हो पाता। कम से कम मुझसे तो नहीं हो पाता, क्योंकि मजदूर टाइप टीचर नहीं हूं। हमें आप एक बार बढ़िया साथ देके देखो, माहौल का साथ मुझे चाहिए। तो मैं चाहता हूं आपका ये बैच सेपरेट रहे और ये बैच हमारा अंतिम पड़ाव तक जाए। सुन रहे हो? आप मन में अगर एसआई का ख्वाब लेकर आए हैं, आप मन में यदि कोई बड़ी परीक्षा का ख्वाब लेकर आए हैं, तो हम भी चाहते हैं कि पैसे को दरकिनार रखकर हम इस बैच को बहुत आगे तक ले जाएं, और अंत में जब ये बैच का A to Z काम पूरा हो, तो एक बार जब आपका एग्जाम दें तो आपको चॉइस करना पड़े कि इस विभाग में जाएं कि इस विभाग में जाएं। वो मौका यार आने दो। सुन रहे हो? और अदरवाइज यदि आपने ठान रखा है कि नहीं सर हम तो ये हरकतें करेंगे, आज चौरा जी बुरा मत मानिएगा, मुझे एक स्टूडेंट के जाने का फिक्र नहीं रहती, कई बढ़ रहे हैं, लेकिन अच्छे स्टूडेंट की जाने की फिक्र जरूर रहती है। आप हमारे अच्छे स्टूडेंटों में से आते हैं, और हम एक बोलते ना बुंदेलखंडी टुचड़ा, उसकी गलतियां बर्दाश्त कर सकते हैं, क्योंकि वो तो है ही। लेकिन कोई अच्छा पढ़ा लिखा लड़का यदि, जैसे एक गंदा कपड़ा है, गंदा कपड़ा पे एक दाग और लग जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पहले से दाग है उसमें। लेकिन यदि हम एक व्हाइट, बिल्कुल व्हाइट शर्ट पहने, एक भी दाग नहीं, और यहां पेन का स्पॉट लग जाए, दाग लग जाए, धब्बा लग जाए, क्या हम बर्दाश्त कर सकते हैं? क्यों नहीं बर्दाश्त कर सकते? क्योंकि एक्चुअली वो चीज हमारी सबसे अच्छी है। चौराहा जी आगे से याद रखेंगे आप, खास तौर पर हमारे वो स्टूडेंट जिन स्टूडेंट से हमारी खास नजर रहती है, क्योंकि वो एक्चुअली हमारे रेसिंग घोड़ा है, जो हमें रेस में हमें भी जिताएंगे। वो तो अपना जीवन जीतेंगे सो जीतेंगे, साथ में हमें भी जिताएंगे, हमारा नाम भी आगे ले जाएंगे। हम ऐसे लड़के लड़कियों की गलतियां बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुन रहे हो? अब बढ़िया खिंच के बैठ जाओ और ये अध्याय अपन खत्म करें, सही है? एक माहौल बना दो बढ़िया सा, क्लियर है? ये आवाज के साथ अब क्या लिखा? समान आयतन वाले 2 बेलन है, पहले बेलन और आयतन कैसा है? आयतन कैसा है? पाई आर स्क्वायर एच, यहां भी ओके। इनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या है? क्या है? हमने कहा पाई आर स्क्वायर एच, हाँ या ना? हमने कहा पाई ए स्क्वायर बी। अब आप कहोगे ये ए बी क्यों लिखा? हमने ए बी इसलिए लिखा क्योंकि यहां त्रिज्या अलग है, यहां त्रिज्या, इसकी ऊंचाई, इसकी ऊंचाई,
अगर हम आर आर और एच एच लिख दें, अगर हम आर आर और धोखे से काट देंगे। अब आपने कहा है इनकी ऊंचाइयों का अनुपात, इनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या है? ये एक एक से, और ये क्या है? सुनाई नहीं दिया। अरे क्लियर है? अब देखिए पाई से पाई क्या हो गया? नहीं कट गया। ये एक से एक्स क्या हो गया? ये आर स्क्वायर बटे ए स्क्वायर बराबर कितना? 3 बटे, नहीं बनेगा। ये पूरे के ऊपर वर्ग हो जाएगा, ये पूरे का वर्गमूल हो जाएगा। 3 का वर्गमूल 3 आएगा, वर्गमूल 3 आएगा बटे कितना आएगा? 1। वर्गमूल 3 अनुपात देखो कौन सा? अरे क्लियर है? अब देखिए एक बेलनाकार स्तंभ का वक्रपृष्ठ दिया है, उसका आयतन दिया है, हमें वक्र पृष्ठ दिया है 2 पाई आर एच। क्या दिया है? ये सवाल आपसे बनेगा। आपसे कैसे बनेगा ये सवाल? शायद एक बार हो चुका है। मान लेते हैं नहीं हुआ, मान लेते हैं नहीं हुआ है। देखिए वक्र पृष्ठ इन द सेंस 2 पाई आर एच, क्या या 264 दिया? हम नहीं मान रहे, हम तो कह रहे कुछ भी दिया, क्योंकि सवाल बदल कर भी आ सकता है। आप यहां पर 2 का मान रखेंगे, 22/7 रखेंगे, क्या मिलेगा? नहीं मिलेगा, छोड़ देंगे। आयतन मिलेगा पाई आर स्क्वायर एच। क्या मिलेगा? हमने तोड़ करके लिख दिया पाई आर आर एच। क्या यहां पर रख देंगे ये वाला मान? क्या मिलेगा? नहीं मिलेगा। आर मिलेगा तो एच भी मिलेगा, नहीं मिलेगा। जब आर मिलेगा हो, क्लियर है? आर मिलेगा हो तो फाइनली हमें कुछ भी मिल जाएगा। बस यही बात हम बार बार कहते हैं कि इन सवालों को बार बार करिए, कोई दिक्कत नहीं है कि वक्र पृष्ठ दिया कि आयतन दिया तो बन जाएगा। ये कितने लोग कहते हैं बनेगा? चलिए मंगलवार से आपका एमपीजी के भी चालू हो जाएगा। किसी भवन के 10 बेलनाकार खंभों को रखना है, 10 बेलनाकार खंभों को रंगना है। प्रत्येक खंभे का व्यास 70 सेंटीमीटर है। ये व्यास है तो त्रिज्या निकाल लो, और ऊंचाई कितनी है? अरे क्लियर है? अरे भैया एक खंभे का निकाल लो, ऐसे ऐसे नहीं आ रही बात समझ में। अब देखिए जब हम मकान के खंभे रंगते हैं तो ऊपर वाला हिस्सा रंगाई नहीं होती, नीचे वाला हिस्सा रंगाई। खंभा केवल वक्र पृष्ठ में रंगा जाता है, नहीं आ रही बात समझ में। सो हम कहेंगे 2 पाई माने 22 बटे गुणित आर कितना, गुणित एच कितना, हाँ या ना? अरे क्लियर है? अब देखिए ऐसे ऐसे कितने खंबे? 10। अरे क्लियर है? तो ये 10 खंभों का वक्र पृष्ठ आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अब हमें कुल बिल बनाना है। बिल बराबर होता है क्षेत्रफल गुणित भाव। क्षेत्रफल गुणित नहीं होता है, तो इसमें आप भाव कितना है गुणा कर दो। कितने लोग कहते हैं बनेगा? ठीक, आगे जल्दी। 2 बेलन है, त्रिज्या कितनी है? उनके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात कितना है? कुछ नहीं करना। अब देखो आयतनों का अनुपात पूछा है, आपने कहा है कि त्रिज्या का अनुपात कितना है? पहले की त्रिज्या, दूसरे की, वक्र पृष्ठ का अनुपात दिया है 2 पाई आर एच। इसका वक्र 2 पाई आर एच, हाँ या ना? अरे क्लियर है? बराबर दिया है 5/3। अब यहां पर भी हम x मान सकते हैं, लेकिन x कट जाएगा, इसलिए डायरेक्ट हमने क्या लिख दिया? 5/3। क्या लिख दिया?
अरे क्लियर है। अब देखे, सबसे पहले आप निकालो ऊंचाइयों का अनुपात। त्रिज्याओं का अनुपात क्या दिया? तो अपन ने यहाँ 2x लिखा, यहाँ क्या लिखा? 2 पाई से 2 पाई, x से x, 3 कहां चला गया? ये 3 ऊपर चला गया, 2 कहां आ गया? नहीं आ गया। 3 से 3, 5 अनुपात 5 अनुपात 2 का मतलब है पहले की ऊंचाई 5x, दूसरे की ऊंचाई। अरे क्लियर है। चलो, ये त्रिज्याओं का अनुपात था, ये ऊंचाइयों का अनुपात कितना आ गया? हमें सुनाई नहीं दिया। अब हमें बताना है उनके आयतनों का अनुपात। क्या बताना है? अरे क्लियर है। सो आयतन का अनुपात कहता है पाई आर स्क्वायर माने 2x गुणित गुणित h। ठीक है ना? नहीं आ रही बात? सोचे। अरे क्लियर है। 5x दूसरे का पाई आर स्क्वायर 3x। हाँ या ना? पाई से पाई, एक्स 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 एक्स। ओके, ये 2 से 2, 5 दूनी 3 त्रिक। कोई कठिन है सवाल? कोई सवाल कठिन है? बस आपने हमें वक्र पृष्ठ का अनुपात दिया तो हम वो निकाल लेंगे, आयतन का दिया तो वो निकाल लेंगे। जो दिया है हमें वो लेकर के चलना है। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है? यदि एक सिलेंडर की ऊंचाई परिधि से, यहां लिखो वृद्धि। हमने कल एक सवाल वो छोड़वाया था वृद्धि वाला। अगर परिधि 4 गुना कर दी जाए, त्रिज्या कर दी जाए, तो यहां पर एक साथ हमने चेंबर अलग बनाया है। चलिए, आधार की त्रिज्या 7 है, ऊंचाई 20 है, बेलन की सतह का क्षेत्रफल नहीं बनेगा। बेलन की सतह का कुल क्षेत्रफल यानी संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई r हाँ या ना? छोड़ देते हैं, आप करके लाएंगे। अगला क्या लिखा है? एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या और वक्र तल का क्षेत्रफल क्रमशः r और 4 पाई r h है। हाँ या ना? अब देखना जरा, त्रिज्या कितनी है? सुनाई नहीं दिया। r है। हालांकि इसे लिख लो, व्यंजक लिखो इसको। जल्दी व्यंजक वाले सवाल हम इकट्ठे कराएंगे पूरे, ताकि आपकी एक हैबिट बन जाए। एक आध सवाल कराते तो उससे हैबिट नहीं आ पाती। ये सवाल व्यंजक में लिख दो, अपन एक जगह ने पेस्ट करेंगे। व्यंजक लिख दिया आपने? चलो आगे। 2 सिलेंडर की त्रिज्या कितनी है? 2 अनुपात ऊंचाई कितनी है? ओके। अब देखिए, एक से सवाल आते हैं तो स्पीड बढ़ जाती है। नहीं बनेगा, ढेरों सवाल कर चुके। आपको त्रिज्या दी है 2 1 1, ऊंचाई दी है 3 आयतनों का अनुपात जल्दी निकाल दो, जल्दी निकाल दो। आयतनों का अनुपात जल्दी से निकाल दो। चलिए, 14 मीटर गहरे, ये एक्चुअली और लिखा है, और 4 मीटर व्यास वाले किसी कुएं के भीतरी पृष्ठ पर, अब देखो ये कुआं है, ये कुआं है, सॉरी देखें, आपने ये कुआं बनाया। अब इसे भीतरी पृष्ठ पर, भीतर हमें रंगाई करवाना है, पुताई करवाना है। सीधी बात, ये बेलन का वक्र पृष्ठ निकालना है। क्या निकालना है? हाँ या ना? त्रिज्या कितनी दी? 2। त्रिज्या कितनी दी? एक्चुअली व्यास 4 है, त्रिज्या कितनी? अब ऊंचाई कितनी दी? अरे क्लियर है। वक्र पृष्ठ आ जाएगा 2 पाई r h। क्या आ जाएगा? नहीं आ जाएगा। अरे क्लियर है। भाव से गुणा कर देना, जल्दी कर दो, जल्दी से कर दो।
कितना आया? आ गया है। चलिए, 22 सेंटीमीटर लंबे तथा 12 सेंटीमीटर चौड़े एक आयताकार कागज की चौड़ाई बनेगा यार। अब देखो जरा, हमने कहा 22 सेंटीमीटर लंबे हो 12, देखो जरा 22 और 12, कल हमने एग्जाम्पल भी दिया था, ये 22 है, ये 22 है, और ये, अरे क्लियर है, ये 22 है और ये पक्का। आपने कहा है अनुदेश मोड़कर, चौड़ाई के अनुदेश मोड़कर, चौड़ाई के अनुसार मोड़ा, चौड़ाई के अनुसार, यानी ये बन गई लंबाई, नहीं बन गई है? कितने लोग कहते हैं सर ये सवाल हमने कर लिया है और बनेगा हमसे? नहीं बनेगा। कल 2-3 सवाल करे थे, चलिए करते रहना। अब आप किसी वृत्ताकार बेलन के आधार की परिधि 6 पाई है, आधार की परिधि 6 पाई है, हम कहेंगे 2 पाई आर बराबर 6 पाई, तो आर बराबर 3। देखो जरा, त्रिज्या 3 मिल गई? नहीं मिल गई है। कुछ लोगों की आवाज नहीं आ रही, यही चीज बहुत ज्यादा गंदी है आपकी कि आप जवाब नहीं देते। एक बेलन है, हाँ या ना? बेलन के आधार की परिधि, बेलन के आधार की कितनी दी है? नहीं दी है। अब बेलन का आधार क्या होता है? वृत्त। वृत्त की परिधि क्या होती? सुना ही नहीं दिया। 2 पाई आर बराबर 6 पाई। ओके, हाँ या ना? यानी आर बराबर 3। ओके, उस बेलन की ऊंचाई, उस बेलन की ऊंचाई आधार के व्यास के बराबर है। अब त्रिज्या 3 है तो व्यास 6 है, यानी ऊंचाई 6। ओके, यानी त्रिज्या आ गई 3 और ऊंचाई आ गई 6। ऊंचाई क्या आ गई? अब बेलन में ऐसी कोई चीज नहीं बची जो आप निकाल ना सको। त्रिज्या आपको पता चल गई, ऊंचाई आपको पता चल गई या नहीं चल गई है? ओके, चलिए ओके, अब करते रहना जो भी आपसे पूछा जाए। कितना पानी भरा जा सकता है माने आयत, क्या? चलिए, क्या लिखा? 66 घन सेंटीमीटर चांदी को 1 मिलीमीटर व्यास वाले एक तार, अब तार होता है एक प्रकार का बेलन। क्या होता है? जब भी आप तार देखोगे तो तार कैसा होता है? देखो जरा, ये है तार, ये तार गोल होता है, ऊपर देखो बिल्कुल गोल यानी एक वृत्त होता है, नीचे भी एक वृत्त होता है। अरे क्लियर है? यानी तार जो है वो एक प्रकार का बेलन है। तार क्या है? एक प्रकार का। देखें, तार जो होता है वो ऐसा पतला सा चला जाता है, ऊपर भी वृत्त होता है, नीचे भी। अब देखें, आपके पास चांदी कुल कितनी है? 66 घन सेंटीमीटर। चांदी कितनी है? इसका मतलब यह है कि चांदी का आयतन बराबर 66 घन सेंटीमीटर। अब जितना आपके पास मटेरियल है, आप चाहे तार बनाओ, चाहे गोला बनाओ, चाहे अंगूठी बनाओ, चाहे हार बनाओ, हमने आपसे कहा है पुराना आयतन बराबर नया आयतन। यही विशेषता है या नहीं है? पुराना आयतन बराबर, क्लियर है? देखते हैं, हमने कहा कि आपने तार बनाया, तार की अभी हमें त्रिज्या ऊंचाई नहीं मालूम, लेकिन हम कह रहे हैं कि तार का आयतन माने पाई आर स्क्वायर एच बराबर 66। सुन रहे हो? अब आपने कहा कि व्यास दिया है 1 मिलीमीटर। क्या दिया है? अरे क्लियर है? अब मिलीमीटर को काहे बदल लोगे? हमें आवाज नहीं आ रही। अरे क्लियर है? तो आपका ये हो गया व्यास, व्यास का आधा कर दो, से क्या हो गई? यहां रख दोगे, यहां रख दोगे। हमें काय की वैल्यू चाहिए? नहीं बनेगा। कितने लोग कहते हैं बनेगा? चलिए,
अगला सवाल क्या लिखा, यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए और ऊंचाई आधी कर दी जाए तो नए बेलन का आयतन और पहले बेलन के आयतन। अब देखो, नया और पुराना, पुराना नया, पुराने बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, पाई, अब आर स्क्वायर आएगा 2r का स्क्वायर। आपने कहा ना त्रिज्या दुगनी, त्रिज्या कितनी, अब 2r का वर्ग करो, 4r वर्ग, नहीं आएगा। और ऊंचाई आधी कर दी जाए, ऊंचाई कितनी, यानी ऊंचाई कर दी जाए h/2, क्या कर दी जाए, सो ये बटे 2 सरक कर कहां आ गया, नीचे, नहीं आ गया, अरे आ गया है, पाई से पाई, आर वर्ग से एच से एच, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2:1, क्या आएगा, नहीं आएगा। हमने नया वाला ऊपर लिखा है, पुराना वाला, क्योंकि आपने कहा है नए आयतन और, अरे क्लियर है। अगर आप कहते नहीं पहला आयतन ये है, दूसरा आयतन ये, तो हम यहां नीचे लिखते, पक्का, नहीं आ रही बात समझ में। अब इसी को वो कहते कितने गुना हो जाएगा। देखना जरा नया सवाल, अभी अनुपात आया कि आप अनुपात बताइए, तो अनुपात में हमने एक को ऊपर लिख लिया, एक को, लेकिन अगर सवाल बदल जाता और कहता बताइए नया आयतन कितने गुना हो जाएगा। अब देखो, पहले त्रिज्या मानो r, ऊंचाई मानो h, तो आयतन क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर एच। अब हमें नया आयतन निकालना है और नया आयतन आएगा पाई आर स्क्वायर, माने आर का दुगना 2r का वर्ग, कितने हो गए, 4r का वर्ग, और h का करना है आधा। ये है नया आयतन और ये है, हमें आवाज नहीं आ रही, ये नया आयतन है और ये, हम कह रहे कितने गुना हो जाएगा, तो हम कहेंगे पुराने का x गुना बराबर नया, पुराने का, हमें आवाज नहीं आ रही है, अरे क्लियर है। तो अब हम कहेंगे हमें x की वैल्यू चाहिए है। अब देखने जा, पाई कट गए क्योंकि ये नीचे जाएगा, आर स्क्वायर कट गए क्योंकि ये कहां जाएगा, ये h कट गए क्योंकि ये नीचे जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, दुगना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, नहीं आ रही बात समझ में, आ रही है, कोई डाउट है। अगला सवाल बढ़िया मजेदार साथ दोगे तो लगेगा कि अपन कुछ पढ़ रहे हैं, तो नीरसता भरा माहौल रखोगे तो आयतन खत्म हो जाएगा, ये अध्याय मात्र खत्म होंगे, आप सीख नहीं पाओगे। आप देखें, 20 सेंटीमीटर लंबे गोले लोहे के एक पाइप का बाहरी व्यास 25 है और यदि पाइप की मोटाई 1 सेंटीमीटर है, अरे तो भैया अंदर का व्यास 24 है, नहीं आ रही बात समझ, बाहर का व्यास कितना, अब 1 सेंटीमीटर चौड़ा है। देखे ना अपन क्या कहने जा रहे हैं, आपको मेरी बात समझ में आ रही है। ये रहा एक पाइप है, अब ये पाइप जो है वो 1 सेंटीमीटर मोटा है, क्या है, अरे क्लियर है। आपने कहा बाहरी व्यास, हाँ या ना, जब बाहरी व्यास 25 है तो अंदर का, अब देखो जरा, सॉरी क्योंकि मैंने सुनने में गलती कर दी, बाहर का व्यास, ये देखो बाहर का व्यास थोड़ा हमने और मोटा बना दिया इसको, व्यास, बाहर का व्यास ये,
25, बाहर का व्यास है 25, बाहर का व्यास 25, सो त्रिज्या हो गई 25/2 माने 12.5 हो गई कि नहीं हो गई? जब बाहर की त्रिज्या 12.5 और 1 सेंटीमीटर मोटा है तो अंदर की त्रिज्या हो गई 11.5। कितनी हो गई? हमें आवाज नहीं आ रही है। अब कह रहे पाइप का संपूर्ण पृष्ठ कितना है, तो हमने आपको खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बढ़ाया है, नहीं बढ़ाया है? अरे बढ़ाया है। खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ निकालो जरा, क्या बढ़ाया हमने? 2 पाई R1 धन R2, क्लियर है? और दूसरे कोष्टक में लिखा होगा H धन R1 माइनस R। अरे लिखा है? नहीं लिखा है? लिखा है, बस वैल्यू रख देना है, नहीं बनेगा। खोखले बेलन में कोई दिक्कत आएगी? आपको संपूर्ण पृष्ठ का हमने आपको सूत्र रटाया है 2 पाई R1 प्लस R2 एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में H के साथ R1 माइनस। ठीक, 1 सेंटीमीटर व्यास और 8 सेंटीमीटर लंबाई वाले लोहे के लोह दंड को खींचकर एक समान मोटाई वाले 18 मीटर लंबे तार में बदला गया। भैया दंड माने एक प्रकार का बेलन। हमारे पास पहले जो था वो क्या था? 1 सेंटीमीटर, हाँ है ना? इसका आयतन नहीं आ रही बात सुन, पाई R स्क्वेयर H, सॉरी 1/2 पाई R स्क्वेयर H आयतन हो गया बराबर। इससे आप कुछ भी बनाओ। अब आपने कहा खींचकर एक समान मोटाई वाले 18 मीटर लंबा तार बनाया गया, बनाया गया तार या बेलन। घन आप बना दे तो घन का सूत्र लगाते, गोला बना दे तो गोला का सूत्र बनाते। आप बना रहे हैं तार, क्या बना रहे हैं? सुनाई नहीं दिया? तार यानी बेल, तार यानी हम फिर यहां सूत्र लगा देंगे काय का? बेलन का, यानी हम यहां कह देंगे बेलन का। अब जो नया बेलन बन रहा है पाई, हमें R का मालूम नहीं लेकिन H मालूम है 18। H क्या मालूम है? और यहां हमें पता था पाई गुणित 1/2 गुणित 1/2 गुणित कितने? 8, 4 दूनी 8, पाई से पाई कट गए, 18 कहां आएगा? नीचे, 2 एकम 2, 2 इनाम 18, ये आएगा सो 1/3। क्या आएगा? हमें आवाज नहीं आ रही है। अब देखें, 1 मिनट, अपन ने एक गलती कर दी। एक गलती क्या कर दी जो हमारे सवाल को मिस्टेक कर गई? गलती ये कर दी, यहां क्या था? यहां क्या था? यहां क्या है? इसे काय में बदलना था, क्योंकि सवाल हमेशा एक ही यूनिट में हल होता है। तो क्या अब आप ये कर लोगे? जल्दी करके दिखाओ अभी हमें, अभी की अभी करके दिखाओ अब हमें। पंडित जी ये चाय आ गई? लाइव क्लास वालों को समझ में आ रहा? क्यों नहीं? ठीक आ रहे हो? नहीं आया? 1/1 गिन गिना क्यों रहे हो? 1/15 नहीं कट रहा, नहीं कटने दो ना, यहां पर भी तो 1/15 आ रहा है। अगला सवाल, 2 इंच टंकी का पाइप पूरी तरह भर देता है। पाइप का व्यास 4 इंच हो तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? अभी इसको रोक लो जरा, ठीक है? अब ये टाइप के सवाल नहीं आए हैं अपने पास। अब देखें जरा क्या आया, हमें आवाज नहीं आ रही। खोखला बेलन के फार्मूले हमने पढ़ाए हैं,
ईमानदारी बताइए, पढ़ाए हैं नहीं पढ़ाए हैं? आयतन पढ़ाया है? आयतन का सूत्र क्या है? पाई आर, R1 का स्क्वायर माइनस इंटू एच। हाँ या ना? पढ़ाया है। वक्र पृष्ठ के बारे में क्या पढ़ाया? वक्र पृष्ठ का सूत्र बताओ जरा। 2 पाई R1 प्लस आर। क्लियर है? पढ़ाया है। और संपूर्ण पृष्ठ का तो अभी रिवाइज किया अपन ने। बस इनकी वैल्यू चाहिए हमें कि R1 क्या है और R2 क्या है। ऊंचाई हमेशा एक ही रहती है। नहीं बनेगा? बोर हो गए आप लोग? नहीं बनेगा। देखें आप, एक पाइप 125 सेंटीमीटर लंबा है। आंतरिक और बाह्य त्रिज्याएं 3 और 4 हैं। बात का हो गई खत्म। बाहर वाली को माना करो R1, अंदर वाली को माना करो। नहीं बनेगा? ईमानदारी बताइए, नहीं बनेगा? अब कोई कहते आपसे कहा गया उसका वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए, नहीं बनेगा? 2 पाई R1 प्लस R2 माने 7, नहीं आएगा। और एच की जगह क्या आएगा? क्या आएगा? ये सवाल आप हमें अभी करके दिखाएं, जल्दी करें। चाय पी करके आ रहे 1 मिनट में हम। ईमानदारी से बताइए, नहीं आया? आ गया है या नहीं आया है? चलिए। अच्छा हाँ भैया, एक बात और। अभी 2 दिन का टाइम आपके पास है। लगभग मंगलवार या बुधवार से आपको हम मध्य प्रदेश पढ़ाएंगे और लगभग लगभग 8 से 10 दिन एक बिल्कुल A to Z, चाहे नदियां हो, चाहे पर्वत हो, पठार हो, बिल्कुल आपको नक्शे पर पढ़ाए जाएंगे। आपको 2 दिन के अंदर हर हाल में एक मध्य प्रदेश का नक्शा और 10 कोरे नक्शे, जिनमें हम आपको भरवाएंगे कौन सा जिला कहां है। ये आपको 10-10 बार भरवाएंगे हम, ताकि हर चीज रट जाए। उससे क्या होगा, जैसे हमने कहा मालवा का पठार। अब पीएससी जैसे क्वेश्चन में आने लगा, बताइए निम्न में से कौन सा जिला मालवा के पठार में नहीं आता है। बारीक क्वेश्चन है, सुन रहे हो? अगर नक्शे पर पता रहेगा कि ये वाला एरिया मालवा का पठार है और यहां पर ये इतने जिले आते हैं, इतने जिले नहीं आते हैं, आप हमारी बात समझ रहे हैं? और हमारे ख्याल से तो कोरे नक्शे 10 की जगह 20 होना चाहिए आपके पास। सुन रहे हो?
तो एक नक्शा आप मध्य प्रदेश का अच्छा वाला और बिल्कुल करंट आज का जिसमें पूरे के पूरे जिले दिए हो, पुराना वगैरह नहीं उठाएंगे आप। तो आप आराम से, नहीं तो कई लड़के कहते हैं सर दुकान पे नक्शा खत्म हो गए हैं, ये हो गया वो हो गया। सुन रहे हो? आपके पास 2 दिन का टाइम है, मंगलवार या बुधवार से हम हर हाल में मध्य प्रदेश जीके चालू करा देंगे। और एक बार यदि आपने मध्य प्रदेश नक्शा पर पढ़ लिया तो इसके बाद मात्र एक चीज बचेगी, वो बचेगी करेंट अफेयर्स। क्या बचेगा? वो आपको लगातार मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ते रहना है कि कहां कौन सी घटनाएं हो रही हैं, कौन सी योजनाएं आ रही हैं, कौन सी घोषणाएं हो रही हैं। सुन रहे हैं आप लोग? ओके, तो आज जाकर के आप क्या लेंगे? ओके, चलिए ये वाला सवाल आपसे नहीं बना है। कितना आया? क्या? 5500 आया है। अगला देखते हैं 8, 6 आंतरिक त्रिज्या वाले, 8 और बाह और आंतरिक दोनों मिल गए हैं। 200 सेंटीमीटर लंबे। अब नहीं बनेगा, नहीं बनेगा पक्का? कोई डाउट है? अगला सवाल देखते हैं क्या लिखा है। 175 सेंटीमीटर लंबे पाइप का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी बाहर और आंतरिक त्रिज्याएं 14 हो। नहीं बनेगा। क्लियर हो गया है? आयतन बताना है, उस पाइप का आयतन ज्ञात कीजिए। एक बात और बहुत ध्यान से याद रखिए, पाइप का आयतन, यहां पर वर्ड आएगा लोहे का आयतन। अगर लोहे का आयतन आएगा तो आप ये याद रखिए कि बीच का आयतन निकालना है, माने केवल लोहे का चाहिए। और यदि आपसे कहा गया पाइप का आयतन मतलब बीच में कितना पानी भरा जाए या कितनी हवा भरी जा सकती है। और जब बात आती है हवा भरने की तो हवा केवल अंदर। हाँ या ना? दोनों बातें आपको समझ में आ गई है? पक्का? कोई डाउट है? ये सवाल आप लोग नहीं बनेगा। क्या लिखा? 21 सेंटीमीटर लंबी है, बाहरी व्यास 8 है। बाहरी व्यास 8 है मतलब 4 है। पाइप 1 मीटर सेंटीमीटर मोटा है। अंदर की त्रिज्या कितनी होगी? 3। अब तो सब कुछ मिल गया यार, बाहर का मिल गया, अंदर का मिल गया, ऊंचाई हमें पता है ही। और धातु का भार 8 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर हो, यानी 1 ग्राम, सॉरी, भार जो है 8 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, यानी 1 घन सेंटीमीटर का कितने ग्राम है? 8। तो वो कह रहे बताइए पाइप का भार क्या होगा? भैया पाइप का क्या निकाल लो? आयतन। पाइप का क्या निकाल लो? निकाल ले। आयतन में हम इस भार के भाव से गुणा कर देंगे। भाव से क्या कर देंगे? नहीं कर देंगे। तो हमें निकालना है आखिर उसमें कितना लोहा है। लोहा कहां होता? बीच में। हम कहेंगे क्या? पाई r1² माइनस इंटू एच। नहीं करेंगे? अरे करेंगे। इससे लोहे का आयतन आएगा और आयतन में हम 8 से गुणा कर देंगे, सो भार आ जाएगा। कितने लोग कहते हैं बनेगा? नहीं बनेगा? ईमानदारी से बताइए, करके देख लीजिए, जल्दी करके देख लीजिए। आयतन निकालिए और 8 से गुणा करिए। और एक बात सुन लीजिए, आपका आंसर पहले ग्राम में आएगा। पहले काय में आएगा? क्योंकि भाव काय में दिया है? ग्राम में। लेकिन ऑप्शन काय में दिए? किलोग्राम में। ऑप्शन काय में दिए? तो ग्राम में फिर 1000 का क्या दे देना? भाग, सो बन जाएगा किलोग्राम। बेलन खत्म हो गया। चलिए करते रहिएगा, अब आपसे बन जाएगा। एक खोखले, अब यार खोखले बेलन वाले आप लोग करते रहोगे यार।
पृष्ठों से तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्षेत्र लगा देना। चलिए, धातु की एक खोखली नली की आंतरिक त्रिज्या तथा मोटाई, आंतरिक त्रिज्या कितनी है 24, आंतरिक त्रिज्या 24 है और मोटाई कितनी 1, सो बाहर की हो गई 25। ओके, उसे पिघलाकर एक लंबाई के एक ठोस बेलन में ढाला गया, तदनुसार उस ठोस बेलन का, अब देखिए जरा, आपने ढाला तो है पहले वाले, एक धातु की एक खोखली नली की आंतरिक त्रिज्या तथा मोटाई, आंतरिक त्रिज्या तथा मोटाई माने लंबाई हमें नहीं दी है, उसे पिघलाकर उसी लंबाई, हाँ यहां पर लंबाई वही है, यहां पर लंबाई वही है, तो कोई दिक्कत नहीं, लंबाई लंबाई के बराबर। पहली बात तो यह है कि आपके पास जो बेलन है उसका आयतन, हमें लंबाई नहीं दी, एच रख देना। क्या रख दोगे एच, यहां पर भी क्या रख दोगे एच, चूंकि दोनों के एच बराबर हैं तो क्या हो जाएंगे कैंसिल, क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, क्योंकि एच का कोई झंझट नहीं बचेगा, मात्र बचेगा काय का आर का। तो अब कह रहे उस ठोस का, उस ठोस बेलन का व्यास कितना होगा, तो अपन यहां पर पहले हमारे पास था खोखला बेलन, क्या था, अब खोखले बेलन को हमने गलाया, खोखले बेलन को हमने और ठोस बेलन बनाया, खोखले बेलन को हमने गलाया और हमने ठोस बेलन, खोखले बेलन को गलाया और ठोस बेलन बनाया, यानी खोखले बेलन का आयतन पाई R1 का स्क्वायर माइनस, यहां कर लेना इंटू एच बराबर पाई R स्क्वायर एच। फिर वही बात यहां पर तो आपसे करते बन जाएगा, ये एच और एच दोनों का पाई से पाई, ये R स्क्वायर बराबर इतना आया, तो क्या आप त्रिज्या निकाल लोगे, नहीं बनेगा, और अगर त्रिज्या निकाल लोगे तो व्यास नहीं बनेगा, बन जाएगा। अगला सवाल खत्म। चलिए अगला आया शंकु, क्या आया देखिए, ये देखिए, अब सबसे पहली बात तो आप ये देखिए कि शंकु कहलाता क्या है, तो हम ये जान लेते हैं कि शंकु कहलाता क्या है। शंकु कहलाता है एक ऐसी रचना जिसमें नीचे का आधार वृत्त हो, नीचे का आधार क्या हो, अरे क्लियर है, और यहां से ये बीच के बिंदु पर बाकी सारी भुजा मिल गई हो, सो ये कहलाता है शंकु। क्या कहलाता है, अब ये शंकु ठोस भी हो सकता है, खोखला भी हो सकता है, आपने देखा होगा मंदिर की गुम्मत ऐसे ही होती है, या सर्कस का तंबू भी, अरे क्लियर है पक्का। अब देखिए ये कहलाती है त्रिज्या, क्या कहलाती है, यानी बेलन के सॉरी शंकु के आधार की त्रिज्या कह लो, या कह लो शंकु की त्रिज्या, ये त्रिज्या आर, सुन रहे हो, ये देखें ये कहलाती है ऊंचाई, क्या कहलाती है, और ये कहलाती है त्रियक ऊंचाई, त्रियक ऊंचाई को कहते हैं एल, सुनाई नहीं दिया, अरे क्लियर है। एक बात याद रखिए, जब भी आपको कपड़ा लपेटना होता है, तंबू बनाना होता है, तो तंबू बनाते समय आप केवल कपड़ा यहां लगाते हैं, अक्सर करके ये जमीन खुली होती है, तो ये कहलाता है वक्र पृष्ठ, और ये वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल। हमने एच नहीं कहा, हमने एच नहीं कहा, हमने क्या कहा, पाई आर एल। हमने पाई आर एल क्यों कहा, क्योंकि कपड़ा हमेशा तिरछी ऊंचाई में लगेगा, पुताई करोगे तो यहां करोगे, कपड़ा लगाओगे यहां लगाओगे, कागज लगाओगे यहां लगाओगे,
पक्का? तो ये कहलाएगा पाई आर एल। आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमने एल क्यों लगाया? हमने एल इसलिए लगाया क्योंकि कपड़ा तिरछी ऊंचाई में लग रहा है, ना कि खड़ी ऊंचाई। एक बात तय है। अब ये हो गया वक्र पृष्ठ। अगर कोई कहे संपूर्ण पृष्ठ माने नीचे भी कपड़ा लगाओ, तो हम कहेंगे पाई आर स्क्वायर। क्या कहेंगे भैया? नीचे और लगा दो, पाई आर एल धन पाई आर स्क्वायर। ओके, पाई कहां निकाल लो, आर कहां निकाल लो, यहां क्या बचा? पाई कहां निकल गए, आर कहां निकल गए? तो एक आर बचा, पाई आर, आर धन एल या एल धन आर। नहीं आ रही बात समझ में? आपको बात समझ में आ गई है क्या? आपको सीधी बात पाई आर। एक बात याद रखना है, एक बात बस याद रखना है कि वक्र पृष्ठ है पाई आर एल। क्या है? सुनाई नहीं दिया? ओके, अगर संपूर्ण पृष्ठ चाहिए तो पाई, क्योंकि यहां पर एक ही वृत्त है और बेलन में कितने थे? दो थे। नहीं आ रही बात सुन। इसलिए बेलन से शंकु काटा जा सकता है, लेकिन शंकु से बेलन। अरे क्लियर है? देखे, और अब हमने देखा कि अगर एक बेलन हो तो इसमें से तीन शंकु, 1 2 3, यानी अगर आयतन देखा जाए तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या कहा हमने? अरे क्लियर है? नहीं आ रही बात समझ? अब देखे, हमने ये दोनों कर लिए हैं। अब यहां पर बात आती है, अगर आप ये देखें, देखिए, अगर हम बेलन को देखें, सॉरी शंकु को देखें ये, और अगर हम इसकी त्रिज्या को देखें और ऊंचाई को देखें और एल को देखें, तो ये एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि एल का वर्ग बराबर एच का वर्ग धन। नहीं कह सकते? अरे क्लियर है? शंकु में कोई दिक्कत? ये तो और जल्दी निपट गया। नहीं निपट गया भैया? अब आप कहोगे कि सर सवाल कठिन कहां आना है। देखें, सवाल कठिन कहां आना है वो देखें आप, जहां पर आप एक्चुअली एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, किसी आइसक्रीम का आयतन निकालना। कोई बच्चा आइसक्रीम खा रहा है तो आप देखोगे कि आइसक्रीम खाते समय बच्चा एक लिए रहता है कौन? यानी शंकु। इसमें भर दी जाती है क्या? आइसक्रीम। तो पहली बात तो शंकु में भरी आइसक्रीम का आयतन और एक आधा गोला लटका होता है ऊपर, यानी आधे गोले का आयतन। नहीं आ रही बात सुन? यानी नीचे का निकालो अलग, ऊपर का निकालो अलग, फिर दोनों को जोड़ो। नहीं आ रही बात सुन? अब आपने कोई तंबू बनाया सर्कस का। कई बार क्या होता है, ये तंबू यहां तक शंक्वाकार है लेकिन इसके नीचे बेलनाकार है। ये नहीं आ रही बात सुन? बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। यहां तक आपको आयतन निकालना है बेलन का, इसके बाद निकालना है शंकु का। तो बेलन धन शंकु बराबर तंबू। अरे क्लियर है? कोई डाउट है? अरे कोई डाउट है? अब बेलन को पिघलाना है, शंकु बनाना है। बेलन का आयतन बराबर शंकु का आयतन। कोई कह दे एक हमारे पास गोला था, एक शंकु था, हमने दोनों को पिघलाया और घना बना दिया, हमें कोई दिक्कत नहीं। गोला पिघलाया, गोले का आयतन। आपने कहा एक शंकु पिघलाया, हमने कहा शंकु का आयतन, दोनों एक साथ मिल गए सो एक साथ आयतन। हाँ या ना? और इससे एक नया मटेरियल बन गया बराबर इसका आयतन।
अरे क्लियर है? कहीं मन में कोई डाउट? जरा खिंच के बैठो यार, माहौल बढ़िया बनाओ। ओके, मैंने कहा ना आपसे कि हमें लगना चाहिए कि हमारे स्टूडेंट बिल्कुल तत्पर हैं। ओके, चलिए देखें, शंकु की तिरछी ऊंचाई, फिर वही बात, संपूर्ण पृष्ठ, सॉरी ये गलत लिख गया भैया, प्लीज ये गलत लिख गया, एक्चुअली से लिखना था वक्र पृष्ठ पाई आर एल। ओके, चलिए, और ये संपूर्ण पृष्ठ हो गया पाई आर आर प्लस। चलिए इसको छोड़ते हैं, सीधे अपन शंकु के सवालों पर आते हैं। देखें आप, पेन कागज तैयार है? एक बात याद रखिएगा, कोई लेसन, अभी एक स्टूडेंट और हमारे बोल रहे थे नाव वाले सवाल, हमने आपसे कहा था उस समय हमारे पास टाइम कम था, आपने जिसने रेलगाड़ी वाला अध्याय किया, रेलगाड़ी वाले ढेरों सवाल करे अपन ने दूरी चाल के करे हैं, नाव वाले सवाल एक दिन के हैं मात्र। कितने दिन के? आज शुरू, आज ही खत्म, और आप कहोगे सर अब नाव वाले सवाल बन जाएंगे। बस कुछ लेसन ऐसे हैं जिनमें केवल हिंट की आवश्यकता है, क्योंकि हमने वो दूरी और चाल पढ़े। सुन रहे हो? इसीलिए तो कह रहे हैं कि अगर आपका बैच चलता रहा तो आपकी डिमांड, जो आप कहोगे सर ये लेसन रह गया, वो भी कराएंगे। लेकिन कब करा पाएंगे? जब हम और आप दोनों मेहनत करने के लिए क्या होंगे? तत्पर। ओके, हमें चाहिए, देखिए जरा, आप इसमें से भी आधे कम हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बैचेस की विशेषता होती है, अंत तक बैच पहुंचता नहीं कभी, ये बैच की विशेषता होती है। मतलब ये आज नहीं, 12 साल हो गए कोचिंग पढ़ाते, 12 सालों में यही अनुभव हाथ में आता है कि जब भी बच्चे को आप तैयार करते हो 75% तक तो बड़ी तेजी से भागता है, लेकिन अब 75% तक तो सभी बच्चे तेजी से भागते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा 75% नंबर सबके आते हैं, ज्यादातर लोगों के आते हैं, 75 से घटना कम हो जाते हैं, और धीरे 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 करके 80 तक बहुत रेयर कंडीशन वाले पहुंचते हैं, और 81-82 वाले बहुत कम हो जाते हैं, लेकिन 81-82 वाले श्योर हो जाते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो गया। तो ये तो बैचेस की विशेषता है कि लड़का 75 तक तो बहुत दौड़ मारेगा, 75 तक पहुंचने के बाद थक जाएगा, उसमें से लगभग 50% लड़के दम तोड़ देंगे, फिर बाकी 50% बचेगी, वो 80 तक पहुंचेंगे, उसका 50% 80 के आगे पहुंचेंगे, 81 से 85, और वो एक्चुअली सिलेक्शन के लायक तक पहुंचते हैं। तो ये बात नहीं, बात ये कि भले 50 स्टूडेंट सामने हो, लेकिन 50 वो हो जिनमें हम ये कहते हैं 50 मतलब अधिकारी, इनके एग्जाम देने की बस देरी है। सुन रहे हो? अगर उन्हें 1 से 1.5 घंटा भी ट्रीटमेंट दिया जाए, तो 1 से 1.5 घंटे का ट्रीटमेंट भी बहुत ज्यादा हो जाएगी। अरे तुम वेल ट्रेंड लड़के हैं। सुन रहे हो? अरे और आप लोग डाउन हो गए हैं। आप लोग घर से आप लोग ग्लूकोज वगैरह खा के नहीं आते? ग्लूकोज का मतलब ग्लूकोज से नहीं होता, खाना भी ग्लूकोज है। चलो, एक शंकु की ऊंचाई कितनी है? हमें आवाज नहीं आ रही है। अब ऊंचाई 4 है, यानी ऊंचाई माने एच, ऊंचाई माने, अरे क्लियर है? अब हमारे पास एक शंकु है, देखें आप, हमारे पास एक शंकु है, और इसकी ऊंचाई आपने कितनी कह दी? ये है ऊंचाई, तो ये कितनी है? बढ़िया, मजा आना चाहिए। ओके, ये देखें आधार की त्रिज्या है, ये व्यास कितना दिया? 6, तो त्रिज्या कितनी? अरे क्लियर है? अब सबसे पहले हमें चाहिए हो या ना चाहिए हो, हमेशा एल निकाल के रखो आप, नहीं बनेगा। 4 चौके 16, 3 त्रिका 9, 25, 25 का वर्गमूल, तो ये त्रि की ऊंचाई कितनी हो गई? अब कोई आयतन कहेगा नहीं बनेगा, वक्र प्रश्न कहेगा नहीं बनेगा, क्या पूछा है? त्रियक ऊंचाई कितनी आ गई? कोई आयतन कह देता तो नहीं बनता, निकालो आयतन, आयतन निकालो, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। भैया
से काम था। ठीक। अरे दशमलव नहीं, बटे में निकाल दो, पूछा नहीं है पर ने कहा कि क्या आपसे बनता, ये नहीं बनता। चलो अगला सवाल, एक शंकु का आयतन कितना होगा यदि आधार की त्रिज्या 6 है और त्रियक ऊंचाई कितनी है 10। अब यहां देखना, तिरछी ऊंचाई दी है, हमें ऊंचाई नहीं दी, ऊंचाई क्या निकाल लोगे। देखो फिर से हम क्या कह रहे हैं, एक मिनट, दो चार सवाल पहले देख लो, फिर अपन थोड़ा सा झपट्टा मारना शुरू करेंगे। ये शंकु है हमारे पास, शंकु की त्रियक ऊंचाई देखो जरा, जिसकी आधार की त्रिज्या कितनी थी 6, यानी त्रिज्या आपको दी है 6, हाँ या ना। त्रियक ऊंचाई कितनी थी, तो सबसे पहले हम ऊंचाई निकाल लें, फिर वही बात 100, 6 छंग, हाँ या ना, 64 बचे। एक्चुअली ये कितना आया, अब ये मत कहिएगा कि सर पाइथागोरस प्रमेय बता दो, क्लियर है। तो ये हमारे पास ऊंचाई कितनी आ गई, 8 आ गई। अब हमें क्या निकालना है, मजा नहीं आया, बढ़िया आवाज दिया करो, क्या निकालना है, 1/3 पाई आर वर्ग एच, या 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जल्दी निकाल दो, जल्दी निकालो। और चूंकि यहां आंसर पाई में आ रहा है, काय के लिए आ रहे हम 2 मिनट, कितना आ रहा, 8 मीटर ऊंचे तथा 12 मीटर व्यास वाले। अब देखिए 12 मीटर व्यास है, एक्चुअली 6 मीटर क्या है त्रिज्या, बढ़िया मजेदार जवाब चाहिए। 6 मीटर क्या है, हमें ऊंचाई क्या मिल गई है, ये एच 8 है, आर क्या है, आपको एल चाहिए हो या ना चाहिए हो, हैबिट डालो, एल निकालो, नहीं बनेगा, बनेगा, कितना आएगा 4, 10 आएगा। तो एल बराबर क्या हो गया है, अरे क्लियर है, शंक्वाकार तंबू के निर्माण में कितनी चादर लगेगी, शंक्वाकार तंबू। अब तंबू में नीचे नहीं लगेगा कपड़ा, क्योंकि तंबू में नीचे तो लोग बैठे होते हैं, हाँ या ना। तो हमें क्या निकालना है, वक्र पृष्ठ, क्या निकालना है, वक्र पृष्ठ क्या होगा, पाई आर एल। हमें आवाज नहीं आ रही, अरे क्लियर है। एक बात और, जो नया क्वेश्चन, अगर कोई आपसे कह देता बताइए इस तंबू का हमें निर्माण करना है, कपड़े की चौड़ाई हमें दी है, बताइए लंबाई क्या लगेगी, तो हम कहेंगे तंबू का क्षेत्रफल। अब तंबू का क्षेत्रफल माने वक्र, अरे क्लियर है, बराबर कपड़े का क्षेत्रफल। अब कपड़ा क्या होता, आयत, कपड़ा क्या होता, नहीं होता है। तो आपको यहां पर जो वक्र पृष्ठ बनाना है, बराबर कपड़े का क्षेत्रफल लगाना है, कपड़े की चौड़ाई आपको पता रहती है, लंबाई बताओ, नहीं बनेगा, अरे क्लियर है। जल्दी से अगला सवाल देखिए क्या लिखा है, यदि शंकु की ऊंचाई कितनी है, व्यास कितना है, तो कितना हो गया 7, कितना हो गया। अब देखिए सबसे पहली बात, एच पता है, आर पता है, पहले क्या निकालो, पहले क्या निकालो, और अगर एल मिल गया, एच मिल गया, आर मिल गया, और एल मिल गया, एच आर एल, हाँ या ना। तो तुम जो कह दो वो आ सकता है। ये सवाल आप करिए, हम 2 मिनट पानी पी करके आ रहे हैं।
नहीं आया? ईमानदारी बताइए, आया कि नहीं आया? बस इतना याद रखिए भैया, सुने, एक क्षेत्रफल के सूत्र और एक आयतन के सूत्र। आपको बार बार, जैसे क्षेत्रफल का अध्याय खत्म हो गया आपका, लेकिन हर एक दो दिन में आपको सूत्र रिवाइज करते रहना है। अगर आप फार्मूला भूल गए तो आप सवाल हल नहीं कर पाएंगे। अभी जैसे आयतन भले पढ़ रहे, फटाक से एक बार रिवीजन कर लिया करो, इसका सूत्र ये, इसका सूत्र ये, पूरे सूत्र एक साथ रिवाइज। मात्र 2 अध्याय तो हैं यार। एक हमने फार्मूले पढ़ाए हैं कहां, और एक कहां पढ़ाए हैं, और पूरी गणित में हमने कहीं आपको सूत्र लगवाए हैं? चलिए, एक शंकु का व्यास, चलो भैया खत्म, व्यास त्रिज्या मिल गई, त्रियक ऊंचाई मिल गई, तो बस ऊंचाई निकाल लो। अब हमें क्या मिल गई? ये 7, त्रिज्या क्या मिल गई? त्रियक ऊंचाई क्या है? 9। नहीं बनेगा, करके दिखाओ। एच निकालो, पहले तो एच निकालो। चार करनी दो, ओके। अब कह रहे शंकु के वक्र पृष्ठ, हालांकि एच की आवश्यकता हमें थी नहीं, क्योंकि क्या निकालना है? वक्र पृष्ठ। क्या निकालना है? वक्र पृष्ठ। क्या होता है? पाई आर एल। क्या होता है? नहीं होता है? पाई यानी 22/7 गुणित आर, हमें आवाज नहीं आ रही, अरे क्लियर है? चलिए, हमने आपसे हमेशा कहा है, देखिए अब लोग कहेंगे कि आगे टॉपिक कठिन होंगे, याद रखना एक सेपरेट टॉपिक बचा है, गोला। क्या बचा है? इसके बाद टॉपिक और ज्यादा सरल होना है। क्यों? क्योंकि अगर कोई कहे कि गोले से शंकु बनाया गया, तो हमें एक्चुअली पता है, यानी आगे आने वाला अध्याय क्या होगा? सरल। क्या होगा? ओके, याद रखना, आने वाला समय कठिन नहीं होता, आने वाला समय हमेशा सरल। ओके, हाँ, जिनने आयतन वाला अध्याय शुरुआत नहीं पढ़ी, उन्हें समझ में नहीं आएगा। ओके, और इसके बाद हम पढ़ाएंगे आपका प्रायिकता वाला अध्याय। चलो, ये वाला कर लिया अपन ने। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी ऊंचाई दी है? अरे यार, अब तो बन जाएगा। नहीं बनेगा। कितने लोग कहते हैं बनेगा? पक्का? आपको त्रिज्या दी है, ऊंचाई दी है, आज सीधी बात यह कि 2 चीजें दी हैं, तीसरी निकाल लोगे। और तीनों चीजें पता चल गई तो चाहे आप आयतन पूछो, चाहे वक्र पृष्ठ पूछो, चाहे संपूर्ण पृष्ठ पूछो। चलो अगला सवाल। एक शंक्वाकार तंबू के आधार की त्रिज्या 7 है, ऊंचाई 24 है। इसे बनाने में इतने मीटर चौड़ा कितना कपड़ा लगेगा? कितना कपड़ा लगेगा इन द सेंस कितना लंबा कपड़ा लगेगा? हाँ या ना? अब देखो जरा, हमें त्रिज्या दी है, हमें ऊंचाई दी है, हमें क्या बनाना है? तंबू। क्या बनाना है? तो हमें पहले चाहिए एल। क्या चाहिए? क्योंकि तंबू हमेशा त्रियक ऊंचाई में बनता है, नहीं बनता है? पहले सेपरेटली हमें एल निकाल के दिखाओ। 25 आया, ठीक है। तो तंबू का वक्रतल होगा पाई गुणित आर 7 गुणित एल 25, इसको लिख दो 22/7 बराबर कपड़े का आयतन, कपड़े का क्षेत्रफल। क्या? तो अब लंबाई हमें मालूम नहीं है, गुणित 1/25/100 कर दो, खत्म सवाल। हमें काय की वैल्यू चाहिए? ये 7 से 7 कट गए, ये 25 पंचे, ये 25 चौके, सो ये 5 नीचे, सॉरी, और 4 कहां? ऊपर। करो जल्दी, कितना? 440। नहीं बनेगा। अरे बनेगा, सिद्धांत वही है। चाहे आपको घन घनाभ हमने पढ़ा था, घन घनाभ पर कपड़ा लपेटना है
तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बराबर कपड़े का क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर कपड़े का क्षेत्रफल नहीं बनेगा। अरे क्लियर है? क्या लिखा? शंकु की ऊंचाई 9, व्यास 7। अब तो बनेगा यार। त्रिज्या मिल गई, ऊंचाई मिल गई। अब हमें अगर जरूरत पड़े तो एल भी मिल जाएगा। नहीं मिलेगा। हमें आर मिल गया, एच मिल गया। आप पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लो। फिर क्या पूछा गया आपसे? आयत 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पक्का? नहीं बनेगा। अगला सवाल। 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन हमें दिया है, उसके वक्री पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो जरा, हमें क्या दिया है? ऊंचाई। क्या दिया है? और हमें दिया है आयत। आयतन का सूत्र लगा दोगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आपको ऊंचाई दी है, आपको मिल जाएगी त्रिज्या। क्या मिल जाएगी? नहीं मिल जाएगी? अरे क्लियर है? जल्दी निकालो त्रिज्या। जल्दी से आयतन का सूत्र लगाओ, ऊंचाई की वैल्यू रखो और त्रिज्या निकालो। सारे लोग गुणा करके देखेंगे। क्या है? आर बराबर 7 आया। अब देखना, त्रिज्या मिल गई, आर बराबर मिल गई 7, ऊंचाई बराबर है 24। ऊंचाई बराबर 24 है। हाँ या ना? आप बताइए एल क्या मिला? 25 मिलेगा। क्योंकि क्या लगाओगे? पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाओगे? एल का वर्ग बराबर आर का वर्ग धन एच का वर्ग। नहीं बनेगा। अरे नहीं बनेगा। अब पाई आर एल मिल गया, आपने कहा है उसके अनुसार वक्रीय पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी पाई आर एल। कितना? सुना ही नहीं दिया। अरे क्लियर है? नहीं बनेगा। पक्का? कोई दिक्कत है? अगला, एक शंकु का व्यास 14, 7 हो गया, त्रियक ऊंचाई 9। सवाल खत्म हो गया। अब जो लोग पहले से पढ़ रहे हैं उन्हें पता खत्म क्यों हो गया। 2 चीजें मिल गई, तीसरी मिल जाएगी, तीनों मिल गई। सब तुम जो पूछना सो। हाँ या ना? बस फार्मूला रखना है। कितने लोग कहते हैं बनेगा? बहुत बढ़िया। 7, 12 नहीं बनेगा। एल निकालने की जरूरत नहीं। 1/3 पाई आर वर्ग एच या 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। नहीं बनेगा। पक्का? मैडम, इसी हरकत पे से अभी 10 मिनट पहले हमने एक लड़के को डांटा है बहुत। अगर आपको लगता है कि आपसे सवाल बन रहे हैं तो आप क्लास के बाहर जा सकती हैं। यहां पर आईएएस अधिकारी बनने का नाटक कतई ना करें। जब तक हम सुना रहे तब तक आप हमारी बात सुनेंगी। ये हमारी क्लास का अनुशासन है। समझ गई मैडम? और अंतिम बात बता रहे, लड़कों का तो पिटाई में बैलेंस हो जाता है, लड़कियों के पास हमें भगाने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि लड़कियों को पीट तो सकते नहीं। सो हमें परमानेंटली बाहर करना पड़ता है फिर। इसलिए थोड़ा सा मतलब ये नाटक मत किया करो कि आप कलेक्टर साहब हो। उस लंबवृत्तीय शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी ऊंचाई? तो बनेगा यार? नहीं बनेगा। ईमानदारी बताइए, सवाल बाउंस तो नहीं करा रहे अपन? त्रिज्या दी है, ऊंचाई, त्रियक ऊंचाई बन जाएगी।
और अब देखें क्या पूछा, पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी संपूर्ण पृष्ठ। क्या पूछा, संपूर्ण पृष्ठ पूछा, पाई आर, आर धन एल, एच नहीं एल, एल। अरे क्लियर है, पाई आर एल धन पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एक शंक्वाकार तंबू, शायद ये हो गया अभी, हो गया ना। 16 ऊंचाई, ठोस शंकु के आधार की परिधि 33, आधार की परिधि। अब शंकु के आधार में क्या है, आवाज नहीं आ रही, शंकु के आधार में क्या है, व्रत। व्रत माने 2 पाई आर, 2 पाई आर बराबर 33, निकालो त्रिज्या। 2 पाई आर बराबर, बटे में भी आए तो घबराना नहीं, बटे में आए तो आने देना। 2 पाई आर 21/4, 21/4 त्रिज्या आ गई है। अब देखे शंकु का आयतन, लगा दो सूत्र, लगाओ, पाई आर वर्ग एच 1/3 के साथ। हमें आवाज नहीं आ रही, 400। एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का परिमाप, आधार का परिमाप, आधार का परिमाप इन द सेंस परिधि, परिधि माने 2 पाई, 2 पाई आर बराबर 8, 2 पाई आर बराबर, मुझे लगता है ये गलत टाइप हो गया, 88 होना था यहां शायद। चलिए ठीक, जैसा भी हो 8 से करके देखते हैं। यदि उस शंकु की ऊंचाई कितनी है, हाँ या ना, यहां से मिल जाएगी त्रिज्या, नहीं मिल जाएगी, यहां ये ऊंचाई दी है, आयतन क्या, पाई आर स्क्वायर एच 1/3 के साथ। नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। अरे क्लियर है, आपका आंसर पाई में आ रहा है, तो आप एक काम करना, जब आप लिखें 2 पाई आर बराबर 8, तो आप एक काम करना, आर बराबर लिख देना बटे 2 पाई, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 4/पाई, 4/, क्योंकि आंसर काय में आ रहा, पाई में, काय में आ रहा, तो पाई बचा के रखिएगा। सो यहां पर 4/पाई, ये क्या हो गई, त्रिज्या। क्या हो गई ये, आपको क्या चाहिए, आयतन, रखो आयतन में मान, पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू 4/पाई इंटू 4/पाई इंटू एच माने 21, पाई से पाई काट दो, 4 चौके 16, 16 गुणित 21, 112, 112/पाई। देखो ये दिया, एक सोच बना के रखा करो, यदि पाई में आंसर आ रहा है तो पाई को काटना नहीं है, सुन रहे हो। एक शंक्वाकार तंबू के आधार का व्यास 14, ऊंचाई 24, अब सवाल खत्म हो गया। इस चलिए 7 सेंटीमीटर आधार, त्रिज्या वाले, त्रिज्या मिल गया, 24 सेंटीमीटर ऊंचे, तैयार करने के लिए कितने क्षेत्रफल की चादर की आवश्यकता पड़ेगी। अब देखो जरा, आपको त्रिज्या वाले शंकु, आपको शंकु तैयार करना है ना कि तंबू, और अगर शंकु तैयार करना है तो आपको संपूर्ण पृष्ठ निकालना होगा, क्योंकि लोहा ऊपर भी लगेगा, और लोहा, अब आ गई बात समझ में। अगर वर्ड इस्तेमाल किया जाता तंबू, तो तंबू में नीचे का फर्श नहीं होता, लेकिन अगर लोहे का क्या बनाओ, शंकु, तो ऊपर भी होता है और नीचे भी। तो आप यहां क्या निकालोगे, संपूर्ण पृष्ठ, क्या निकालोगे, निकालो जल्दी और हमें बताओ कितना लोहा लगेगा, कितनी लोहे की चादर लगेगी।
देखो ये दिया 704। याद रखना, जब लोहे से शंकु बनाओ तो लोहे का शंकु देखें, सारे लोग यहां देखें। जब आप लोहे से बनाते हो तो यहां पर भी लोहे की चादर होती है और यहां पर भी लोहे की चादर, ये पूरा बंद होता है। लेकिन जब आप वर्ड इस्तेमाल करते हो तंबू, तो तंबू में केवल छत होती है, नीचे जमीन पर लोग होते हैं। नहीं आ रही बात समझ? आ रही है? तंबू भी शंकु होता है, शंकु भी शंकु होता है, लेकिन दोनों में अंतर है। तंबू बनाते समय मात्र कपड़ा ऊपर होता है, लेकिन लोहे का शंकु बनाते समय ऊपर और नीचे दोनों जगह होता है। कोई डाउट है? चलिए, एक शंक्वाकार तंबू के आधार की त्रिज्या 16, यदि उस तंबू को बनाने में इतने वर्ग मीटर कैनवास माने कपड़ा, ये कपड़े का क्षेत्रफल है। वर्ड क्या आया? तंबू। क्या आया? अब तंबू में होता है वक्र पृष्ठ। क्या होता है? अब देखना जरा, हमें त्रिज्या दी है, क्या दी है? अरे क्लियर है? अब आवश्यकता पड़ी हो तो उस तंबू की तिरछी ऊंचाई पाई बराबर 22/7 मानकर कितनी रही होगी, तिरछी ऊंचाई निकालना है। कुछ नहीं दिक्कत, वो कह रहे पाई का मान 22/7 रखो, वो तो हम रखते ही हैं। हम कहेंगे पाई आर एल बराबर 427, दिया है ना? नहीं दिया है? पाई 22/7, आर हमें दिया है, हमें काय की वैल्यू चाहिए? नहीं बनेगा? अरे नहीं बनेगा, कोई दिक्कत है? यह कैनवास का मतलब है कपड़ा। ओके, क्या लिखा? एक किसी लंबवृत्तीय शंकु के आधार की परिधि कितनी है? अब शंकु के आधार की परिधि, शंकु के, अरे क्लियर है? शंकु का आधार, शंकु को क्या होता? व्रत होता है? नहीं होता है? बोर हो गए आप लोग? शंकु का आधार क्या होता है? व्रत होता है या नहीं होता है? क्लियर है? 2πr बराबर, सुनाई नहीं दिया? आर बराबर क्या? 10, 7, चलिए 7 आ गया। इसकी ऊंचाई कितनी थी? 25। इसकी त्रियक ऊंचाई दी है 25, नहीं दी है? कह रहे ऊंचाई बताओ, नहीं बता पाओ? बता दोगे? त्रिज्या मिल गई है, ऊंचाई मिल गई है, त्रियक ऊंचाई, या त्रियक ऊंचाई मिल जाए तो ऊंचाई कितने लोग कहते हैं बनेगा? अगला, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन हमें दिया है, इसकी ऊंचाई 24, नहीं बनेगा? एक शंक्वाकार तंबू का आयतन, उसके आधार का क्षेत्रफल। अब देखना जरा, हमें यहां कहीं ना कहीं अब ये सवाल करके लाएंगे आप, लेकिन देखें कहां क्या मिलेगा। एक बार आप कह रहे हैं, एक बार आप कह रहे हैं कि आयतन हमें दिया है, और एक बार कह रहे हैं कि हमें आधार का क्षेत्र नहीं दिया है। आधार का क्षेत्रफल माने पाई आर वर्ग बराबर 114। यहां से क्या मिलेगा? त्रिज्या। नहीं मिलेगा? करो, त्रिज्या निकालो। आ गई है? कितनी आई है? अरे क्लियर है? हमने यह नोट करके रख लिया, आर बराबर 7। अब आपने कहा कि आयतन माने 1/3 पाई आर स्क्वायर माने 7 गुणित 7 गुणित एच, अभी हमें पता नहीं है लेकिन है 1232। यहां से क्या मिलेगा? एच। क्या मिलेगा? निकालो एच, निकालो एच।
कितना? अब देखो जरा, आपने कहा H बराबर 24, H बराबर R मिल गया, H मिल गया। अब पहले सवाल पढ़ लें। तंबू को बनाने के लिए कपड़ा, अब तंबू बनाना है तो कपड़ा लगेगा पाई आर एल। क्या लगेगा? एल। तो हमें क्या चाहिए? एल। क्या चाहिए? हमारे पास आर है, एच है, एल। क्या? 25। चलो एल मिल गया 25, नहीं मिल गया? अब आपने कहा कपड़ा कितना लगेगा, तो हम कहेंगे पाई माने 22/7 गुणित आर माने 7 गुणित एल माने 25। इतना कपड़ा लगेगा। लेकिन कह रहे कपड़े की चौड़ाई, लंबाई ज्ञात कीजिए यदि उपलब्ध कैनवास केवल 2 मीटर चौड़ा है। केवल कितने मीटर? लेकिन अब जरा यहां एक बात ध्यान देने वाली है। हम सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो सारी चीजें हमारी काय में आई? सेंटीमीटर। हाँ है ना? तो अब हमें इसे सेंटीमीटर में ही लेना है, यानी चौड़ाई आप कह देंगे 200 सेंटीमीटर। क्या कह देंगे? आप लंबाई क्या मान लेंगे? हमें आवाज नहीं आ रही है, तो अब एक्स की वैल्यू निकाल दोगे। तंबू का कुल कपड़ा बराबर कपड़े का क्षेत्रफल, और कपड़े का क्षेत्रफल माने आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुणित चौड़ाई। आवाज ही नहीं आ रही। अरे क्लियर है? यहां से काय की वैल्यू आएगी, लेकिन आंसर आएगा सेंटीमीटर में। काय में? काय में आएगा? आपके ऑप्शन काय में दिए, तो अब आप इसमें भाग दे दोगे 100। करो, ठीक है। अगला सवाल, शंकु पिघलाकर, तो और सरल हो गया, नहीं हो गया? अपने कितने नंबर सवाल तक पहुंच गए अपन? 167, 66, अरे ओवरऑल 170 पहुंच गए अपन शंकु पिघलाकर। अब आप कहेंगे सर ये तो हमसे बनेगा। शंकु है, पिघलाना है, नया बनाना है। हम तो कह रहे शंकु क्या, बेलन पिघलाना है, नया बनाना है, घना पिघलाना है, नया बनाना है। जिसको पिघलाना है उसका आयतन बराबर नई चीज का आयतन। अब यदि यहां देखें, अगर आपने शंकु पिघलाया तो शंकु का आयतन बनाया बेलन बराबर बेलन का आयतन। पिघलाया शंकु बनाया गोला, पिघलाया बेलन बनाया घनाप। नहीं आ रही बात? सुन, आ रही है या नहीं आ रही है? और ये क्वेश्चन यहीं खत्म हो जाते हैं, मात्र बचता है बात करना। चलिए देखते हैं क्या बात कर रहे हैं हम। एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 3.6 ऊंचाई, और उसके आधार की त्रिज्या 1.6। भैया ऊंचाई मिल गई, त्रिज्या मिल गई, यानी एक्चुअली हमें आयतन मिल गया। और पिघलता आयतन है। कभी भी पिघलाने पर वक्र पृष्ठ नहीं आता, पिघलाने पर कभी भी संपूर्ण पृष्ठ डाइवर्ट नहीं होता। डाइवर्ट क्या होता है? आयत। सुन रहे हो? एक का आयतन दूसरे में पहुंच जाता है, सही है। उसको पिघलाकर 1.2 सेंटीमीटर आधार वाले लंबवृत्तीय शंकु में ढाला गया। उस नए शंकु की ऊंचाई कितनी नहीं बनने वाला? भैया पहले वाला शंकु 1/3 पाई आर स्क्वायर। आर कितनी? 1.6 गुणित 1.6 गुणित एच, हाँ या ना, बराबर 1/3 पाई। अरे जे 1/3 पाई और जे 1/3 पाई तो बिल्कुल क्या कर दो, खत्म। हाँ या ना?
क्यों? क्योंकि चाहे ये नीचे जाओ चाहे वो तो कटना ही है। दशमलव से डर लगे सो बटे 10/10/10। सही है? कितने लोग कहते हैं बनेगा? हाँ या ना? होमवर्क हम कल देखेंगे आपका। नहीं लाओगे करके? अरे होमवर्क करके लाओगे? आज जहां तक सवाल हो जाते हैं उल्टे क्रम में 1 नंबर तक, उल्टे क्रम में। अरे क्लियर है? हाँ देखें क्या लिखा। ऊंचाई 30 है, छोटा शंकु तल के समानांतर शीर्ष पर काटा जाता है। भैया ये एक्चुअली एक काट देते हैं हम तो बन जाता है छिन्नक। क्या बन जाता है? यदि इसका आयतन दिए गए शंकु, अभी ये रोक लो, ये एक्चुअली गलती से यहां आ गया। जब किसी शंकु को काटते हैं तो आधा शंकु जो बचता है वो कहलाता है छिन्नक, और वो टॉपिक अलग है। व्यंजक लिख लो इसको, व्यंजक। व्यंजक में कराएंगे शंकु का अनुपात। अब आप बताएंगे हमें। नहीं बनेगा? 2 शंकु हैं। बहुत बढ़िया है, 2 शंकु हैं। एक पहला है और एक। ऊंचाई का अनुपात क्या है? 5x8। त्रिज्या सॉरी व्यास का अनुपात कितना है? हम फिर कह चुके जो व्यास का अनुपात वही नहीं कहा है। कह रहे आयतन का अनुपात बताओ। नहीं बनेगा? नहीं बनेगा? करके दिखाओ। आयतन का सूत्र लगा दो, पहले वाले का आयतन बटे दूसरे वाले का आयतन, 1/3 पाई, 1/3 पाई को खारिज कर दो, अलग कर दो। कितना? बाकी लोग करके देखें, सारे लोग करके देखें। अभी किसका आंसर आ गया था तुरंत? अभी किसी का आ गया था? कितना? 45/, और ये कट नहीं रहा, बस तो इतने अनुपात आएगा। आपको ऊंचाई, इसकी ऊंचाई थी 5x, उसकी ऊंचाई कितनी थी? 2 शंकुओं की ऊंचाई, इसकी ऊंचाई कितनी? इसकी ऊंचाई। हाँ या ना? पहले अनुपात ऊंचाई का है। काय का है? पहले वाले की ऊंचाई कितनी? दूसरे वाले की? पहले वाले का त्रिज्या 3x, दूसरे वाले की त्रिज्या। पक्का? आवाज डाउन क्यों नहीं बनेगा? बेलन में नहीं करे सवाल, बस अंतर इतना है वहां बेलन का फार्मूला रख रहे थे, यहां पर। अरे क्लियर है? 2 लंब वृत्ताकार शंकुओं के आयतन का अनुपात, आयतन का अनुपात 4:1 है। फिर वही बात, 1/3 1/3 पाई दोनों में है। अपन नहीं लिख रहे अब, क्योंकि वो तो दोनों में 1/3 1/3 कट जाना, पाई से पाई कट जाना है। अब देखना जरा, r²। अब इसका व्यास 5x, इसका व्यास 4x। हाँ या ना? 5x गुणित 5x, ऊंचाई हमें नहीं मालूम, इसका व्यास 4x गुणित 4x हमें नहीं मालूम। x से x कट गए, x से x कट गए, 4 चौके 16 चौके 64, 5 25 एकम 25, 64 बटे। नहीं आएगा? नहीं आएगा? कोई डाउट है? अरे कोई डाउट है?
चलो अगला सवाल, यदि दो एक समान ऊंचाई के, अब ऊंचाई कैसी है, यानी इसकी ऊंचाई भी h, इसकी ऊंचाई भी h, माने h से h कैंसिल, सीधी बात ये है। व्यासों का अनुपात, अब व्यासों का अनुपात माने त्रिज्या का अनुपात, तो कह रहे आयतन का अनुपात बताओ, आयतन का अनुपात बता दे रहे 1/3, 1/3 दोनों में है, पाई और पाई। अब बचा क्या, 3x गुणित 3x गुणित h, 4x गुणित 4x गुणित h, h से h कटे, क्योंकि समान ऊंचाई है ना, 9 अनुपात नहीं आएगा। अब यहां पर हमने फार्मूले में 1/3 1/3 क्यों नहीं रखा, क्योंकि दोनों में है, लिखेंगे भी तो कट जाएगा। कोई डाउट है, अरे कोई डाउट है, आगे दो लंबवृत्तीय शंकु के आयतन का अनुपात, अब जल्दी आप करो ये सवाल, ये सवाल आप करो और सारे लोग सवाल करेंगे। सारे लोग सवाल करेंगे। नहीं आया, कितना आया, ओके। ये सवाल देखें, दो शंकुओं के आयतन का अनुपात 2:3 है, इनकी त्रिज्याओं का अनुपात बनेगा या नहीं, बाउंस कर दे। चलिए देखते हैं अगला सवाल, अरे यार यहां से कैच नहीं करना, देखो क्या लिखा है, एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई और व्यास का अनुपात, ऊंचाई और एक ही बेलन है भैया, सॉरी एक शंकु है, एक लंबवृत्तीय शंकु, शंकु है एक, शंकु कैसा है, देखो ना क्या लिखा है, एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई और व्यास, ऊंचाई कितना है 3x, हमें आवाज नहीं आ रही। अच्छा एक बात और बहुत अच्छे से याद रखना, अब यहां चूंकि वहां पर दो थे, अब यहां पर आप ऊंचाई कहोगे 3x, लेकिन यहां पर त्रिज्या कहोगे 2x/2, 2x/, क्योंकि आपका व्यास 2x है, आपका व्यास क्या है, तो त्रिज्या आएगी x, पक्का। और कह रहे हैं आयतन है 1078 वर्ग सेंटीमीटर, ये गलत टाइप हो गया है, हाँ या ना, सो कुछ नहीं करना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर कितना 1078, वैल्यू क्या की आएगी एक्स की, एक्स का मान यहां रख देना, करके देख ही लो, लगातार करके देख लो, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 1078, क्या
एक्स की वैल्यू कितनी आई? 7 आई है। आपसे पूछी ऊंचाई 7 दिया 21। चलो, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या को दुगना कर दिया गया। आयतन उतना ही रखने के लिए शंकु की ऊंचाई कितनी बढ़ानी या घटानी पड़ेगी? भैया आप एक बात याद रखिए, आपने कहा कि हमें आयतन उतना ही चाहिए। आयतन देखिए जरा, पहले आयतन कितना था देखना, पहले आयतन था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब भी हमें नई चाहिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अभी भी इतनी चाहिए, लेकिन अब हमने नया क्या किया? 1/3 पाई तो ठीक है, हमने त्रिज्या को क्या कर दिया? दुगना। त्रिज्या को क्या कर दिया? अब त्रिज्या को दुगना किया माने 2r का वर्ग करोगे। एक्चुअली आ गया, हमें आवाज नहीं आ रही, ओके नहीं कर दिया, ये 4r कर दिया है। अरे क्लियर है? हमें नहीं मालूम कि अब हमारी ऊंचाई क्या है, नहीं मालूम ऊंचाई कितनी है। अब ये पूरा मटेरियल कहां जाएगा? इस तरफ। हमें ऊंचाई मिल जाएगी या नहीं मिल जाएगी? निकालो नई ऊंचाई। एक्स बराबर वैल्यू निकालो, 1/3 पाई 1/3 पाई कट गए, ये आर वर्ग से आर वर्ग कट गए। एक्स बराबर आ गया h/4। h/4 हाँ या ना? सीधी बात चौथाई हो गई। क्या हो गई? नहीं हो गई है, देखो नहीं बनेगा भैया। हमें पहले ये आयतन था, यही चाहिए, चाहिए यानी आंसर, हाँ या ना? हम इसमें त्रिज्या को डबल कर दें, ऊंचाई, अब ऊंचाई का पता नहीं कितनी कर दें, ऊंचाई की जगह क्या लिख दो? एक्स। एच मत लिखना, एच लिखोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। हमें नई ऊंचाई पता, अरे क्लियर है? पुरानी पता है कितनी है? ठीक, आगे। एक लंबवृत्तीय शंकुओं के आधारों की त्रिज्या का अनुपात दिया है, ऊंचाई का अनुपात दिया है, आयतन का अनुपात आप नहीं बता पाएंगे। जल्दी कर दो, जल्दी कर दो। हमने बेलन वाले में खूब ढेर सारे सवाल पढ़ाए हैं, सारे लोग करेंगे बिल्कुल। क्या पक्का? अरे क्लियर है? अब बस जवाब देना है। आयतनों का अनुपात दिया है, बराबर में आयतन लिख देना। व्यास का अनुपात दिया है, ऊंचाई का अनुपात निकालना है। एक लंबवृत्तीय आधार की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए, ऊंचाई स्थिर रहे, तो उसका आयतन कितना होगा? अब देखना, पहले आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब त्रिज्या कितनी कर दी? दुगनी, 1/3 पाई 4r वर्ग, और ऊंचाई कैसी? स्थिर। ऊंचाई कितनी? अरे क्लियर है? अब ये आयतन, ये आयतन पुराने आयतन का x गुना, पुराने आयतन का बराबर नया आयतन। क्या कहा हमने? पुराने आयतन का, अरे क्लियर है? करो, नहीं बनेगा, ये सवाल नहीं बनेगा। कितने लोग कहते हैं बनेगा? नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। एक शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात दिया है, उसकी वक्र का सतह के क्षेत्रफल तथा कुल क्षेत्रफल का अनुपात,
ऊपर वक्रपृष्ठ, नीचे शंकु एक ही है। शंकु क्या है? अरे क्लियर है? देखे अनुपात 4:3। ये त्रिज्या है, ये ऊंचाई, ये त्रिज्या है और ये नहीं बनेगा। अरे नहीं बनेगा। पहले रखिए वक्रपृष्ठ का सूत्र, बाद में रखिए काय का। पक्का? हाँ, वक्रपृष्ठ में आपको चाहिए पड़ेगा एल। क्या चाहिए पड़ेगा? नहीं चाहिए पड़ेगा। अच्छा एक बात, कोई यूनिट नहीं दी है। जब कोई यूनिट ना दी हो तो इसे 4 ही मानो, इसे 3 ही मानो। हाँ या ना? एक्स मानना हो मान लो, लेकिन एक्स मानने फिर लिखोगे, फिर काटोगे। बेहतर यह कि जब कुछ दिया नहीं तो एक्स मानने की जरूरत करो जल्दी से। एल क्या आ जाएगा? 4 चौके 16, 3 त्रिका 9, क्या 5 आ जाएगा। एल आ जाएगा 5 पाई आर एल, और नीचे कर दो पाई आर आर प्लस एल। 5:9 ये दिया? नहीं दिया? पक्का? कितने नंबर सवाल में पहुंच गए अपन? 100। ये खत्म हो गया। चलो छिन्नक पढ़ेंगे अपन।